सीतापुर में राष्ट्रीय अखबार से जुड़े पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की 8 मार्च को हुई हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मंगलवार को जिले के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों पत्रकार और मीडिया संगठन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। धरने का नेतृत्व एपजा संगठन के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने किया। दोपहर बाद तक अफसरों से बातचीत का कोई ठोस नतीजा न निकलने पर पत्रकारों ने लालबाग चौराहे को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। ये जाम समय लगते लगते करीब 2 घंटे तक रहा, जिससे शहर में यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पीड़ित परिवार और संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की और कार्रवाई के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम और धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, सीओ सिटी, सीओ सदर सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा और जाम हटाने में जुटा रहा। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार संवाद चलता रहा, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस की जांच में अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। मामला जिले की कानून व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस का विषय बन गया है। बहुत देर तक पत्रकारों और पुलिस के बीच बहस चलती रही। जब पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल लालबाग चौराहा घटनास्थल पर पहुंचे तब जाकर पत्रकारों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उनकी बात सुनकर अपना प्रदर्शन बंद किया। तक आया और आपको क्या लगता है कि लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, बात यह है कि ये जो राघवेंद्र बाजपेयी की हत्याकांड है, ये केवल राघवेंद्र बाजपेयी का हत्याकांड नहीं है। ये एक ऐसा मामला है कि अगर आज इसे कंट्रोल ना किया गया तो एक एक करके सभी पत्रकार इस लपेटे में आ सकते हैं। अब उद्देश्य ये है कि सबसे पहले पत्रकार की हत्या तो हो ही गई है, हमारे पत्रकार के परिवार की हत्या ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले उसे 50 लाख की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करे, एक सरकारी नौकरी उसकी पत्नी को दे, तब साथ में प्रशासन की मिली भगत को उजागर करने के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 25 लोग हिरासत में लिए गए थे जिस तरीके से जब ये घटना हुई थी, उसमें लेखपाल भी थे और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन 3 लोगों को केवल गिरफ्तारी दिखाई गई। देखिए, बात यह है ना कि शुरुआत में जो जांच था वो सही दिशा में चल रही थी। जब पता लगा इसमें जिले के बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं तो एक पुलिस प्रशासन की मिली भगत हुई। मिली भगत से ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्हें सबको बचाया जाए, तो एक मनगढ़ंत कहानी सिस्टम के लोग शामिल, पूरा सिस्टम ये प्रमाणित करता है कि अगर सिस्टम के लोग शामिल नहीं होते तो जब पत्नी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, पत्रकार मंडल पूरा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो फिर अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं जारी की गई? उसके बाद में एक पत्रकार की हत्या हो गई। पत्रकार की हत्या तो हो ही गई है, तो उसके परिवार की हत्या क्यों कर देना चाहते हैं? तो उसको आर्थिक सहायता ही प्रदान कर दी गई होती, जो उनके बस में फौरी तौर पर था वो कर दिए होते। तो जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये साबित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। और साथ में आप ये समझिए, छोटी छोटी घटनाओं पर 10, 20, 50 हज़ार लाख, 2 लाख, 4 लाख दे आते हैं। और आज एक पत्रकार समाज जो शासन और प्रशासन, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसका एक रीढ़ की हड्डी होता है, उस रीढ़ की हड्डी टूटी है और शासन प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करी जा रही है? कभी एक फोटोग्राफर से नटवर गोयल इस्तीफा देते थे, आज राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या हो गई, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या जिला का कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे अब तक ज्ञापन नहीं लिया 6 घंटे। देखिए, बात यह ना कि कहीं कहीं पर हमारे जो सीतापुर जिला है उसमें कुछ पत्रकार साथियों को चक्रेश मिश्रा जो पूर्व एसपी थे, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी। वर्तमान एसपी अंकुर अग्रवाल से नहीं, देखिए, उनसे तो उम्मीद है, अभी तो हम उनके बारे में कुछ जान नहीं पाए हैं, वो बस आए ही हैं। अब देखते हैं कि इस घटना से लेकर के आगे की कार्रवाई उनकी कैसी रहती है, फिर उनके बारे में सोचेंगे क्या कहें। लेकिन आज हम चक्रेश मिश्रा को जरूर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो खुद ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण परशुराम जी की जयंती पर एक धारा 144 लगा दिया कि कोई आदमी इकट्ठा ना हो पाए, फिर क्या हुआ, उसने आग भड़का दी हमारे लोगों में।
वैसे हम सीतापुर के ही जो पत्रकार साथी थे उनके साथ बैठने वाले थे, किंतु जब ये सीतापुर के लोगों को पर दबाव बनाने लगा तब हमने पूरे प्रदेश के सभी साथियों को अवगत कराया और कहा कि आइए सीतापुर की सरजमी पर कुछ पत्रकार डरे दुबके हैं, उनमें हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए। हम लोग ये सीबीआई जांच की मांग करे हुए हैं। सीबीआई जांच करवाने के बाद परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता दिलवाने के बाद और पत्नी को नौकरी दिलवाने के बाद ये साबित करने में जुटेंगे कि हमारा पत्रकार साथी किसी भी शासन प्रशासन से डरता दबता नहीं है। वो अपनी आज़ादी को कभी मिटा नहीं सकता, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी लेकर रहेगा। सपा सांसद अनुराग भदौरिया ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और मांग की कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। वही मुद्दा आपने भी उठाया, इससे पहले उठाया था और आपके प्रयास से कुछ बहुत हद तक गिरफ्तारी की गई, लेकिन अभी सीधे लखनऊ से आप सीतापुर में आए। अनिश्चितकालीन धरना है, पत्नी उनकी मौजूद है, शासन या प्रशासन का कोई आदमी अभी तक ज्ञापन लेने नहीं है, तो आपको लगता है कि सांसद की बात अनसुनी की जा रही है, आपकी बात अनसुनी की जा रही है, तो क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं फेलियर है, इसको बचाने का पूरा प्रयास है? देखिए, फेलियर तो है ही, लेकिन साथ में आपको मंशा बता देते हैं। 20 दिन से पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी प्रिंट मीडिया पर, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये जो अनिश्चितकालीन धरना है वो हमने अपने लिए नहीं किया। जो हम 50 लाख की आर्थिक सहायता मांग रहे हैं वो हमारी जेब में नहीं जाना। जो पत्नी नौकरी करेगी 50,000 60,000 रुपया महीना पाएगी वो मेरे पॉकेट में नहीं जाएगी। सीबीआई जांच होगी, ठीक है ना, तो उसमें भ्रष्ट अधिकारी फंसेगा, मेरा उसमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आप ये जरा सोचिए कि इतने दिन से प्रचार हो रहा था कि राघवेंद्र वाजपेयी को न्याय दिलवाना है, तो ना तो क्षेत्र का कोई विधायक आज समर्थन देने आया,